देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के नगर निगम की ओर से बजट पेश किया गया है, जहां शहर के विकास को गति देने के लिए नगर निगम सरकार ने 8,000 करोड़ का बजट पेश किया है। नगर निगम के बजट सत्र में हिस्सा लेने आए कांग्रेस पार्षदों ने बजट सत्र से पहले ही टैक्स की बढ़ोतरी के साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा देश, प्रदेश और शहर के विकास के प्रति सकारात्मक रवैया रहा है और इसीलिए देश की, प्रदेश की और शहर की जनता भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को अपना आशीर्वाद देती आई है। और आज जो बजट माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी ने प्रस्तुत किया है, वो इंदौर के विकास की एक नई गाथा लिखेगा। एक आत्मनिर्भर नगर निगम और समग्र विकास के दृष्टिकोण से महापौर जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में इंदौर की को नई दिशा देगा। डिजिटल सिटी, क्लीन सिटी, सोलर सिटी और इन सब के बाद एक नगर निगम की हमेशा वित्तीय स्थिति को लेकर हमेशा डावाडोल रहती है शासन की और हमको देखना पड़ता है। लेकिन इस बार हमने कुछ कड़े निर्णय लेने के साथ नगर निगम कैसे आत्मनिर्भर बने, इसको लेके भी इस बजट में उपाय किए हैं। ऐसा है कि अभी आपने पिछले दिनों देखा कि हमने नगर निगम इंदौर में अपनी डिजिटल सिटी बनाने की और अपने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में अभी हमने पहला कार्यक्रम 26 से 28 जुलाई को इंदौर के एक्रोपोलिस कॉलेज में हैकेथॉन के माध्यम से किया था, जिसमें देश भर के 400 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने इंदौर नगर निगम की समस्याओं को लेकर अपने अपने सुझाव दिए। लगातार 48 घंटे उन्होंने अपना चिंतन मनन करके उसको काम को किया और सर्वश्रेष्ठ 3 छात्रों के सुझावों को हमने पुरस्कृत भी किया और इन छात्रों के द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उनको हम हमारी नगर निगम इंदौर की जो नई ई पोर्टल बनेगा, उस पोर्टल में हम शामिल करेंगे। साथ ही साथ नगर निगम इंदौर की अपनी वेबसाइट हम लॉन्च करने जा रहे हैं शीघ्र। इसी के साथ साथ जो हमारे नगर निगम के जो विभाग है, जैसे लीज डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, लीगल डिपार्टमेंट है, इन विभागों के जो लगभग 90 लाख पेपर जो काफी पुराने हो चुके हैं, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उनको हम स्कैन करके डिजिटलाइज करेंगे और अपलोड करेंगे हमारी वेबसाइट पे। साथ ही साथ हमने अभी नगर निगम ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए एक आईटी कंसल्टेंट का भी हमने टेंडर किया है, जिसकी कार्रवाई टेंडर खुलने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में, जैसा कि महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी ने बताया है कि जनवरी 2025 तक हम हमारा नगर पालिक निगम का खुद का पोर्टल बना के लॉन्च कर देंगे। उसकी तैयारी हमने शुरू कर दी। एक्चुअली सर भैया, जो पिछला बजट था उसी के लिए उसमें क्या हुआ, किस उस चीज को कितना प्रोसेस में लिया, हमारा सवाल था आज महापौर जी से कि जो पुराना बजट आपने पेश किया था उसके लिए आपने क्या कदम उठाए। वो बजट आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, आपने इतने सारी फाइलें घोटाला हो गई है, 145 फाइलें नगर निगम से गायब है, उन फाइलों का कुछ पता नहीं है, ड्रेनेज घोटाले होए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए नगर निगम से गायब हुए जा रहे हैं, लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। हमारा मुद्दा था कि पहले इन सवालों के जवाब आप दे दीजिए, उसके बाद में जो भी होगा हम इस बार का बजट सत्र जो था उसको सुनते हैं हम, और उसके लिए करते। इससे पहले ही उन्होंने हमें निष्कासित कर दिया और परिषद से बाहर जाने के लिए कहा गया। एक्चुअली जनता सब कुछ जानती है, ये तो मनमानी करे जा रहे हैं। गवर्नमेंट बीजेपी की है, सत्ता बीजेपी की है और बीजेपी जो जनता के साथ कर रही है वो गलत कर रही है। आज भी उन्होंने जल पर 100 रुपए बढ़ा दिए हैं। किस तरह का टैक्स जनता के ऊपर थोके जा रही है, ये चीजें गलत है। और जहां तक है कि आपने आज तक शहर के लिए क्या नया विचार लेकर आए हैं, नई सुविधाएं दी है। शहर पूरा गड्ढों से भरा हुआ है, क्षेत्र में सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित है, ड्रेनेज के लिए व्यवस्थाएं नहीं है, पानी पर्याप्त हो नहीं पा रहा है, नगर निगम से सैलरी पे हो नहीं पा रही है, आप टैक्स पे टैक्स ठोके जा रहे हैं। तो ये जनता के ऊपर कहीं ना कहीं जनता के साथ गलत हो रहा है और हम इन विचारों को जनता के तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।